मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए वनीला कपकेक की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसकी काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी। इस रेसिपी को मैं आपको दोनों तरीक़ों से सिखाऊंगी, ओवन में किस तरह से बेक की जाती है और पतीले में भी। तो लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने, ऑयल चाहिए हमको आधा कप, मैदा लिया है मैंने 1 कप भर के लिया है फुल, 1 कप मैंने चीनी ली है पिसी हुई, पानी हमें चाहिए 1/4 कप, लेमन एसेंस लिया हाफ टी स्पून, आप लोग वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, नमक चाहिए हमें 1 चुटकी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये लाइनिंग्स हैं कपकेक्स की, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। और ये मेरे पास छोटा सा 4 कपकेक्स का मोल्ड था, इसके अंदर मैंने लाइनिंग्स लगा दी हैं, इसको ग्रीस नहीं किया है, डायरेक्ट ऐसी ही लाइनिंग्स इसके ऊपर रख दी हैं मैंने। और हम पतीली में बेक करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया था, सॉल्ट लिया था, नमक, और उसको मैंने बेस में डाल दिया था, ऊपर स्टैंड रख दिया था और इसको मैं रख दूंगी प्री हीट करने के लिए। बीटिंग स्टार्ट करने से पहले तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारा बीटिंग का काम हो जाएगा, इतने ही प्री हीट हो जाएगा। इसकी आप आंच देख लें, फ्लेम देख लीजिए, लो मीडियम फ्लेम है। अब हम इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। अंडों के साथ ही मैंने चीनी भी शामिल कर दी है, उसको पहले मिक्स कर लेंगे ताकि ये उड़े नहीं। और इसके बाद मैं इसको बीटर से बीट कर रही हूँ अच्छी तरह से। इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटूंगी ताकि ये अच्छा फॉर्मिंग हो जाएगा, इसके फॉर्म्स बन जाएंगे बहुत अच्छे और साइज़ में ये डबल हो जाएगा। बस 3 से 4 मिनट ही इसको बीट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखिए साइज़ में डबल हो गया है, हमारा बोल जो है फुल भर गया है। अंडे बहुत अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम एसेंस ऐड करेंगे। और मैं इसके साथ बेकिंग पाउडर और सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ ताकि सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और पानी भी इसी के साथ ही मैं डाल दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन आधा मिनट ही इसको बीट करूँगी मैं ताकि पानी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके साथ। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसके अंदर मैं मैदा शामिल करूँगी, 2 हिस्सों में आधा अभी डाला है और इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। अच्छा, मैदा शामिल करने के बाद हम कभी भी बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करते हैं, जो भी हमारा केक का बैटर होता है, नहीं तो वो हार्ड हो जाता है और केक हमारा सही नहीं बनता। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मैदा आप जब भी शामिल करें या तो उसको फोल्ड कर लें, और अगर आप मशीन यूज़ करें जैसे उसको मिक्स करना है हमने, बहुत ज़्यादा देर तक इसको हमें बीट नहीं करना है। बस ये मिक्स हो जाएगा और उसके बाद हम लास्ट में इसमें ऑयल डालेंगे। और ऑयल को भी हमें बहुत ज़्यादा मिक्स मतलब बीट नहीं करना है, इसको भी सिर्फ हम मिक्स ही करेंगे। अच्छे से मिक्स करूँगी और हमारा बैटर रेडी है, देख लीजिए। और एक बार स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रह गए हों नीचे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बना है हमारा। अच्छा, इसके लिए मैंने मेजर करने के लिए कपकेक्स के लिए ये 1/4 कप का जो हमारा मेजरिंग कप का जो कप होता है वो ले रही हूँ। इससे मैं जो लाइनिंग्स लगाई हुई थी उसके अंदर 1-1 कप डाल रही हूँ। और कप केक जब भी आप बनाएं देखिए 1/3 हमने इसको भरा है और थोड़ा सा ऊपर से खाली रखा है। और ये दूसरी ट्रे है बड़ी, ये मैं ओवन में रखूँगी। ये छोटा वाला जो था ये मैं पतीले में रखूँगी। ये देखिए पतीले में मैंने रख दिया है।
बेक करने के लिए। प्री हीट हो गया था ये। इसको मैं रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे बेक होने के लिए। और दूसरी ट्रे मैंने रख दी थी ओवन में 180 डिग्री पे। 15 से 20 मिनट में ये बेक हो गए थे, ये जल्दी बेक हो गए हैं। ये देखिए, इसको मैं वुडन स्टिक से चेक कर लूँगी कि ये सही से बेक हुआ है कि नहीं। देखिए बिल्कुल साफ़ निकली, बेक हो चुके हैं। और अब मैंने क्या करना है, एक शुगर सिरप लिया है मैंने थोड़ा सा। इसमें मैंने आइसिंग शुगर डाली थी ताकि जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर। और इसको हम हल्का सा सोक करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। आप इस तरह से ब्रश से जितने भी कपकेक हैं उन सब पे मैं शुगर सिरप लगा दूंगी। और ये शुगर सिरप आप लोगों ने गरम गरम कपकेक्स पे ही लगाना है, ठंडा होने के बाद नहीं लगाइएगा। इससे ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं अंदर तक। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। इन सब पे लग गया, इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और दूसरी तरफ हमने ये देख लेते हैं, जो हमने पतीले में बेक किए थे, इसको तकरीबन 30 मिनट्स लगे हैं बेक होने में। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने टाइमिंग आपको बता दी थी। और इसको भी हम इस तरह से चेक कर लेंगे और इस पर भी हम शुगर सिरप लगा लेंगे। और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, कपकेक्स ठंडे हो गए थे, मैंने निकाल लिए थे। और ये ओवन वाले कपकेक्स हैं, तो मैंने ओवन में बेक किए थे। और जो पतीले में बेक किए थे वो दूसरी तरफ रखे हैं। ये देखिए, ये मैं आपके सामने निकालूंगी इसे। और ये बहुत अच्छे बेक हुए हैं, दोनों ही बहुत अच्छे बेक हुए हैं, दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए बता दिया, आप दोनों तरीक़ों से इजीली बना सकते हैं। और इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत लाइट बनते हैं कपकेक्स। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी। टेक्सचर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं ये। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से देखिए इसका टेक्सचर देखिए। आप एक रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाज़ार की रेसिपीज़ भूल जाएंगे आप लोग, बाज़ार से जो ख़रीद के आप लोग खाते हैं। और ये ओवन वाला है, इसको भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मुझे तो दोनों का रिज़ल्ट सेम ही लगता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर। बस कलर का 19-20 का फ़र्क होता है, अगर आप गौर करें तो। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। ये देखिए, दोनों ही सेम है एक तरह से, मुझे सेम लग रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई डिफरेंस नज़र आया तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये, बहुत लाइट बनते हैं कपकेक्स। छोटे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये कपकेक्स, आप उनको लंच में दे सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।